नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। देखो, अभी आपने थंबनेल देखा होगा और समझ भी गए होंगे कि ये वीडियो आपके रीट 2022 की तैयारी को लेकर है। और रीट 2022 की तैयारी के अंदर एक परीक्षा होगी आपके। देखो, एक तो पात्रता परीक्षा होगी, ठीक है, और एक मुख्य परीक्षा होगी। ये दो परीक्षाएं आपके होंगी। इसमें क्या है कि बच्चों की एक दिक्कत आ रही है, इसमें 90 नंबर मतलब 60% चाहिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब वो कैटेगरी वाइज जो है वो कम हो गए हैं कि 55% वगैरह जो भी है वो कैटेगरी वाइज है, लेकिन एवरेज हम 60% आपको पासिंग मार्क्स क्वालिफिकेशंस के लिए चाहिए, ठीक है। अभी बच्चों के क्या है कि 60% में बच्चों के थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि वो टारगेट सिर्फ 60% का ही लेके चलते हैं। और इसमें एक विद्यार्थी है, थंबनेल में आपने देखा, वो क्या सोच रहा है कि मैथ्स, अगर मेरे को मैथ्स नहीं आती है तो मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ, ठीक है। कई बच्चों के ये प्रॉब्लम है, कई स्टूडेंट्स के, कि मेरे को मैथ्स नहीं आ रही है, मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ, जिससे मैं अगली और कोई सब्जेक्ट में टाइम दे दूँ, क्योंकि मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं आती है तो मैं इसमें टाइम ख़राब करूँ, इससे अच्छा जो मेरे को आती है वो पढ़ लेता हूँ मैं। देखो, अगर आप मैथ्स को छोड़ते हो तो आपके 0 नंबर आएंगे मैथ्स में, ठीक है। और 0 नंबर अगर आपके मैथ्स में आते हैं, आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, तब आपके कितने नंबर आएंगे? 0 नंबर। फिर आपके 120 नंबर बचते हैं 150 में से, और आपको 90 नंबर आपको लेकर आने हैं, ठीक है। 120 नंबर आपके बच रहे हैं और 90 नंबर आपको लेके आने हैं। अब इसमें आपके एक तो साइकोलॉजी हो गई, साइको हो गई, एक आपको क्या हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है, एक आपके संस्कृत हो गई, और एक आपकी क्या हो गई, एनवायरनमेंट, जिसमें जीके भी है, साइंस भी है, और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न भी है, और टीचिंग मेथड भी है, ठीक है। साइकोलॉजी में टीचिंग मेथड है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, एनवायरनमेंट में भी है। वो एक अलग बात है, 2021 में इसमें से टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, वैसे पूछता है, और 20+10 का ही रेशियो होता है, तो इस चीज़ पर आप फोकस देना। तो बच्चों के क्या है कि 120 नंबर का मैटर ये बचा। अब इसमें से अगर आप मान लीजिए 30 नहीं लाते हो, 20 लाते हो, 20 इसमें से लाते हो, और 20 इसमें से लाते हो, और 20 इसमें से लाते हो आप, ठीक है, तब आपके कितने नंबर बचते हैं? तब आपके नंबर बचते हैं कितने, ये बताओ मेरे को? 80 नंबर बनते हैं आपके, ठीक है, 80 नंबर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि साइकोलॉजी को आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, और कैसे भी करके आपको 25 नंबर तक खींचना पड़ेगा। इसमें भी हर सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आप 25 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हो और वहाँ पर कम आपको, मतलब मान लीजिए क्वेश्चंस आपको पूरे हो जाएं, 25 नंबर ही आ जाएं। कई बार होता है कि जहां आपने जिस सब्जेक्ट में 25 का टारगेट लिया वहां 20 ही नंबर आपके बैठते हैं, और कई सब्जेक्ट्स में आपके ज़्यादा नंबर भी बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है फिर इसमें। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये एक रिस्क हो जाता है इसमें, इन चारों सब्जेक्टों में क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है, बहुत तगड़ा वाला रिस्क हो जाता है, कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे नंबर आप इनमें से ले लो, या जो टारगेट आपने ले रखा है उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप नंबर ले लो। इनमें कुछ भी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना है, आपको मैथ्स को छोड़ना नहीं है, जो अभी हमारे थंबनेल वाले विद्यार्थी ने छोड़ने की सोच ली थी। अगर वो सोच ली आपने, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, और इसमें आपकी संभावना ये हो जाएगी कि मुख्य परीक्षा तो छोड़ो, कहीं पात्रता परीक्षा ही आपकी क्वालिफाई ना हो पाए, कहीं पात्रता परीक्षा से ही आप हाथ ना धो बैठो, तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। पात्रता परीक्षा के में पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा में भी पास करना है, आपको 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें आपको टीचर बनना है। और टीचर कब बनोगे आप? जब आप पात्रता परीक्षा को पास करोगे, 90 नंबर या 60% नंबर आपको लेके आने होंगे, तो तभी करोगे। और इसमें अगर आप मैथ्स को छोड़ते हो तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। अब इसका रीज़न देखते हैं क्यों बड़ी गलती होगी आपकी। क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है बच्चों, जिसमें आप 30 में से 30 नंबर इजीली ला सकते हो। इजीली क्यों ला सकते हो? क्योंकि इसका जो लिमिटेड होता है सिलेबस, लिमिटेड इसका क्या होता है, सिलेबस होता है। तो आपको लिमिटेड सिलेबस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई टीचर 90 क्लास में मैथ्स करवा रहा है, 90 क्लासेज में, तो आपको उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 90 क्लास में से ही प्रश्न आने हैं, 90 में से ही प्रश्न आने हैं आपके, बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा।
जो मैथ्स का 20 नंबर का मैटर है उसमें तो कहीं से भी आपको बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा, और 10 नंबर का मैटर भी, क्योंकि टीचिंग मेथड जो गणित की होती है वो सारी सब्जेक्ट से सिंपल होती है। बाकी चारों सब्जेक्ट से सिंपल जो टीचिंग मेथड होती है वो इसी की होती है, मैथ की। तो इसलिए आपको इसमें 30 में से 30 नंबर इजीली लाया जा सकता है। तो अगर कोई टीचर 90 क्लासेज में कोर्स करवा रहा है तो ये मत सोचो कम क्लासेज में करवा रहा है, वहीं से आपके प्रश्न आएंगे, बाहर आपके प्रश्न कोई भी नहीं आने वाला है। बस उसमें ये है कि आपको अभ्यास या प्रैक्टिस आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी, और खुद से भी कुछ एक उसी तरीके के संख्याएं चेंज करके क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए इसमें लिमिटेड सिलेबस है। मतलब अगर 90 क्लास में आप अगर करते हो तो आप देख लो आप 30 नंबर ला सकते हो, इस चीज़ को ध्यान में रखो। और अगर साइकोलॉजी में आप 90 क्लास देते हो तब भी आपके कोई फिक्स नहीं है कि आप 30 नंबर लाओगे। मैंने अभी 2021 में एक चीज़ देखी थी कि अच्छी अच्छी कोचिंग वाले थे, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, वहाँ पर साइकोलॉजी के अगर टीचर हैं, ये बताओ साइको के अगर टीचर हैं, इसका मतलब क्या है कि वो ब्रिलियंट टीचर है, ठीक है। लेकिन मैंने दो बड़ी कोचिंगों का, दो बड़े साइकोलॉजी के टीचर्स का मैंने क्या किया, कंपेयर किया, तो लगभग 5 से 8 प्रश्नों में पिछले 2021 वाले पेपर में डिफरेंस आ रहा था। मतलब 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें अलग अलग आंसर बता रहे थे टॉप के 2 टीचर्स भी। तो इसमें मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप ये समझ लो कि साइकोलॉजी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है आपको 30 नंबर लाने में। मैं ये नहीं कहता नहीं आएंगे, लेकिन मैथ्स के मुकाबले आसानी से नहीं आएंगे, आसानी से नहीं आएंगे। तो ये छोड़ने की तो आप ज़रूरत ही मत करना कि इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ये तो अगर आप को ज़रूरत करोगे तो आप गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे आप, ठीक है। इसको समझ लो आप, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस लिमिटेड है। हिंदी में आप ला सकते हो लेकिन पूरे नंबर लाओ ये कोई गारंटी नहीं होती है। आप संस्कृत में ला सकते हो पूरे लाओ, ये भी कोई गारंटी नहीं है। एनवायरनमेंट में भी पूरे लाओ, ये गारंटी नहीं है। लेकिन मैथ्स में पूरे लाओ, ये गारंटी है। और कैसे लाओगे, देखो आपकी क्लासेज चल रही है, मैथ्स की मैं क्लासेज लेता हूँ, तो आप चैनल पर जाके देख लो। इस चैनल पर ये चैनल पर आपको मेरी मैथ्स की क्लासेज अवेलेबल होगी। देखो कोई भी आपको यूट्यूब पर सफिशिएंट है यार, जितना मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स लिमिटेड है पात्रता परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में, दोनों में लिमिटेड है। फिलहाल अगर आपको पात्रता परीक्षा क्लियर करनी है, क्योंकि 30 नंबर का मैटर है, और 30 नंबर के मैटर में 30 में से 30 अगर आप लाओगे, फिर 90 के लिए आपको बाकी सब्जेक्ट्स में कितने नंबर लाने होंगे, 60 नंबर। समझ रहे हो। तो उनमें क्या है, अगर नंबर भी कट जाओगे तो आपको रिस्क नहीं होगा। सिर्फ इसकी जो 90 क्लासेज है उसमें अगर आप 30 नंबर ला सकते हो तो। अब जिनको प्रॉब्लम आती है गणित में वो मेरे से स्पेशली मिल सकता है, मतलब बात कर सकता है। इसी चैनल पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वहाँ आप कमेंट कर सकते हो, क्लासेज ले सकते हो। बिल्कुल लो लेवल की है, मतलब जो बच्चा कमज़ोर है उनके लिए भी है, और जो बच्चा अच्छा है उनके लिए भी हम लेवल का उसी हिसाब से हम लेके चलते हैं, ताकि कमज़ोर और होशियार दोनों बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो इसमें आप लगातार क्लासेस लेते रहिए, और जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं रीट को लेकर, तैयारी को लेकर, और कैसी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो इस चैनल पर आपको मिलेगा, जिसका नाम ही सबका समाधान है। मतलब आप सभी का समाधान किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों तक पहुंचा दो, और लाइक्स बढ़ा दो इस पर।